केजरीवाल में यहाँ पे भरूच में नहीं चाहिए केजरीवाल आएंगे तो भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। जितना पब्लिक है, जितना बड़ा एरिया है, तो क्राइम उतना भी ज़्यादा होगा। प्रशासन भी क्या करेगी? कहने के लिए तो कुछ भी जितना लोग वायदा करते हैं सब हो जाता है क्या? नौकरियाँ तो देखिए, पब्लिक बढ़ेगी तो नौकरियाँ तो वैसे ही जाने वाली है। तो गुजरात में क्या होगा, बदलाव होना चाहिए या कि फिर से बीजेपी? गुजरात से अभी कोरोना हुआ तो कोरोना में कैसे लोग भागे? ये एक आपदा थी। फिर भी मतलब उसके बाद मतलब आपदा के बाद भी अगर दूसरा सरकार आती है तो फिर आपदा वो पब्लिक आपदा चालू कर दे। 2-4 आदमी ऐसे होते हैं कि ताकि अगर दंगा फसाद करवाने के लिए वो अपना कार्य करते रहते हैं। 100 आदमी है, 100 तरह की बातें होती है, 100 तरह के मतलब की सोच होती है। दोस्तों, आपको पता है कि गुजरात का चुनाव सरजमी पे है। अब बहुत जल्द ही यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। गुजरात वालों से जानना बेहतर होगा कि अगर हम यहाँ पे प्रवासी लोगों से बात किया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए। यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश से के लोग हैं, कुछ अलग प्रदेश से भी लोग हैं। आज जानेंगे कि गुजरात में क्या माहौल है, क्योंकि ज़रूरी इस बात की है कि लगातार जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात की जाती है, क्या गुजरात में भी देखने को मिलती है? तो हमारे साथ सभी लोग हैं। शुरुआत करते हैं चाचा जी से। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अच्छे लाल आपका नाम है, मेरे पिताजी का भी नाम अच्छे लाल है। चलिए, शुक्रिया। कब? आज 1 तारीख है और कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन का जिस तरह से बात की जाती है, क्या लगता है चाचा कि इस बार का जो चुनाव होगा कैसे लड़ा जाएगा? बीजेपी फिर से जाएगी या केजरीवाल? बीजेपी आएगा। अच्छा, क्या लगता है, केजरीवाल ले जाएंगे या फिर नहीं? केजरीवाल को तो कोई लाइक नहीं चलता। काहे केजरीवाल को लाइक? सब मुफ्त है, मुफ्त का है कि देश की बर्बादी है। देश की बर्बादी केजरीवाल की वजह से, लेकिन जबकि केजरीवाल ने तो पूरा दिल्ली को सुनहरा बना दिया। कर दिया है, लेकिन उनके ऊपर मालूम होगा कि क्या हमारा देश का, राज्य का बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है, क्या करना है, इसको तो वो जानते होंगे। अच्छा, तो देखिए, जब तो खाली करे, आज पंजाब का देख लीजिए, उनके आज सरकार चल रही है, नई सरकार चल रही है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि कैसे हमको घाटा में गया, कैसे फायदे में गया, कि किसानों का हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो तो उनको पता चल ही जाएगा। मतलब आपका आना यहाँ पे सही नहीं है? केजरीवाल का आना सही नहीं है? बीजेपी पहले से था, आज भी अटल जी के जमाने से था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है या? उत्तर प्रदेश से तो अच्छी व्यवस्था है ही है यहाँ पे। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश में भी मतलब व्यवस्था अच्छी हो गई है। जब से योगी जी आए हैं अच्छी व्यवस्था है। कानून व्यवस्था योगी जी के राज्य में मतलब बहुत बढ़िया है। अभी उत्तर प्रदेश में मतलब अगर योगी जी को होना ही चाहिए, जब तक अगर है मतलब मुख्यमंत्री तो योगी जी ही होना चाहिए। अच्छा, मतलब जब तक मुख्यमंत्री वहाँ पे तो योगी जी की होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कई ऐसी घटनाएं पर दिन घट रही है। देखिए, घटना कोई एक आदमी तो है नहीं पब्लिक कि एक आदमी के जोर पे मतलब मत दिया जाए। 100 आदमी है, 100 तरह की बातें होती है, 100 तरह के मतलब की सोच होती है। अब अकेले योगी जी तो अकेले तो सब कर नहीं सकते, उनको खाली व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाना है, सबको मतलब कि कानून को दुरुस्त रखना है। लेकिन अगर उसमें 2-4 आदमी ऐसे होते हैं कि ताकि अगर दंगा फसाद करवाने के लिए वो अपना कार्य करते रहते हैं, तो उसमें योगी जी का हर चीज़ के मतलब कि उनके ऊपर मतलब कि ये दोष नहीं लगाया जा सकता है। कर रहे हैं तो कुछ हमको भी करना पड़ेगा, तभी सफाई होगी, तभी साफ सुथरा होगा। नहीं तो अगर खाली एक आदमी खाली बोले कि हाँ सफाई कर दो और हम सफाई करेंगे नहीं तो सफाई होगा कहाँ से? तो गुजरात में क्या होगा, बदलाव होना चाहिए या कि फिर से बीजेपी? गुजरात में तो मतलब कि देखिए, बीजेपी की सरकार रहेगी तो सबसे बढ़िया है, ठीक ना? हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मतलब कि दंगा फसाद कुछ नहीं है, ठीक ना? हाँ ना, अगर दूसरा कोई आएगा तो दंगा फसाद फिर चालू हो जाएगा। बाहर के हो चाहे गुजरात के हो लोग मतलब कि फिर वो क्या दंगा फसाद में मतलब कि आदमी त्रस्त हो जाएंगे। जैसे अभी कोरोना हुआ तो कोरोना में कैसे लोग भागे? ये एक आपदा थी। फिर भी मतलब उसके बाद मतलब आपदा के बाद भी अगर दूसरा सरकार आती है तो फिर आपदा वो पब्लिक आपदा चालू कर देंगे। तो केजरीवाल जी आ रहे हैं। केजरीवाल जी है ना, तो केजरीवाल जी जो मुफ्त खाने वाला होगा वही केजरीवाल को पसंद करेगा। अच्छा, तो मुफ्त तो इनके भी सरकार में मिल रहा है ना? मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन वायदा मुफ्त के करने के से कुछ काम नहीं होता है। ये सबको एक मुफ्त मतलब खाने की आदत पड़ जाएगी तो हमको काम करने की क्या ज़रूरत है?
देखिए एक बात बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारा ये नौकरियां चली गई थी। नौकरियाँ तो देखिए, पब्लिक बढ़ेगी तो नौकरियाँ तो वैसे ही जाने वाली है। पब्लिक है, अगर ज़्यादा एक आदमी जो पहले कॉन्ट्रैक्टर चाहे कुछ भी हो, एक आदमी थे, अभी 5 आदमी है, तो 5 आदमी को जो काम तो उतना ही है, ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन तो उतनी ही है। पब्लिक बढ़ गई है तो उसमें बंटवारा होगा तो भाग तो पड़ेगा ना, तो किसी को थोड़ा तकलीफ होगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा होगा। एक बात बता दीजिए बाबू जी, जैसे केजरीवाल यहाँ पे धावा बोल रहे हैं कि हम इस बार दो फ्री यूनिट बिजली देंगे, पानी भी फ्री में देंगे, और कह भी रहे हैं कि हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर देंगे, जिस तरह से दिल्ली में कर दिखाया है। कहने के लिए तो कुछ भी जितना लोग वायदा करते हैं सब हो जाता है क्या? जितना लोग वायदा करते हैं कभी हो जाता है? कोई कुछ उतना वादा नहीं, लेकिन कुछ उसमें 10 में कहीं 2 ही वायदा पूरा होता है, बाकी तो 100 में मतलब कि 98 तो फेल ही जाता है। बीजेपी थी जब से आ गई है तब से मतलब कि गुजरात में शांत का माहौल है। शासन व्यवस्था आपको जो बताएं हम यहाँ पे, जो यूपी और बिहार से यहाँ पे लगभग 100% यहाँ के प्रशासन जो बहुत सही है यहाँ पे। वहाँ पुलिस प्रशासन एकदम लाख गुना यहाँ पे बढ़िया है। यूपी बिहार में क्या गलतियाँ कमी है जबकि योगी है वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार। अगर यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए लगभग कितने पब्लिक होगी, 13 की 14 करोड़ पब्लिक है, और अपने उत्तर प्रदेश का लगभग 26 के आसपास 23-24 है। तो जितना पब्लिक है, जितना बड़ा एरिया है, तो क्राइम उतना भी ज़्यादा होगा। प्रशासन भी क्या करेगी? अब प्रशासन का अपने यहाँ भी थोड़ी भी बहुत कमी है, दरोगा हो गए, पुलिस हो गए सब, तो उसमें जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा क्राइम भी होगा, ठीक है ना। बेरोजी रोजगार भी वहाँ पे कमी है, पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पे, और कोई समुद्री एरिया है नहीं वहाँ पे जो संसाधन से अपना विदेशों तक जा सके व्यवस्था। तो गुजरात में देखें सब यहाँ पे दरिया किनारे सब कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं, टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी कंपनियाँ हैं। दूसरी बात यहाँ पे मेट्रो, वो क्या बोलते हैं, वो बुलेट ट्रेन की सब व्यवस्था, आने वाली सब व्यवस्था है। तो सारी चीज़ें व्यवस्था मतलब गुजरात में है। गुजरात में मतलब सब सारी व्यवस्था गुजरात में है, लेकिन एक व्यवस्था सबसे बड़ी जो आम पब्लिक को भी देखने को मिलती है, महंगाई का किस प्रकार का असर है बाबू? महंगाई तो हर जगह है ना, खाली गुजरात में थोड़ी। क्या लगता है यहाँ पे? हाँ बीजेपी सही आएगी? देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा आपको बताया कि भरूच में डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी ओवर ब्रिज बना है, मेट्रो ट्रेन भी चालू हो गई है, सीधा अहमदाबाद से मुंबई, और एक्सप्रेस भी है, आप सीधा दिल्ली आगरा होते हुए निकल जाओगे यहाँ से। यहाँ पे तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हमेशा बीजेपी ही जीती है, और यहाँ पे तो क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए जनता के ऊपर है, अब हम इसमें नहीं बोल सकते। फिर भी मैं कहूँगा, एक कहावत कही जाती है कि अगर बदलाव हो तो कहीं ना कहीं उसका विकास और तेजी से बढ़ जाता है। अभी तो बदलाव की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी 5 साल तक अभी बीजेपी की बदलाव ज़रूरत नहीं है। वो भी गुजरात में, मतलब मैं अभी जहाँ हूँ भरूच में अभी गुजरात बीजेपी की सरकार नहीं, छोड़ के दूसरे किसी की सरकार नहीं चाहिए। मतलब भरूच के लोग लगातार कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद। बस केजरीवाल का कोई काम? केजरीवाल में यहाँ पे भरूच में नहीं चाहिए। केजरीवाल आएंगे तो भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। एक बात